Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to the official YouTube channel of Hebrews International School. Dear students of third grade, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी सेम 2 बुक का लेसन नंबर 3 अकबर मीट्स बीरबल. इट्स ऑन पेज नंबर 19. तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन. अकबर मीट्स बीरबल. ये जो आपका टाइटल है अकबर मीट्स बीरबल, ये जो उन्वान है इसका मतलब है कि अकबर ने बीरबल से मुलाकात की. अकबर, आपको पता होगा, अकबर एक मुग़ल बादशाह था और जो बीरबल था वो उसके दरबार में होता था. बीरबल बहुत ही ज़हीन इंसान था और अकबर बादशाह के दरबार में होता था. वो इतना ज़हीन था कि अकबर बादशाह को जब भी किसी चीज़ में मशवरे की ज़रूरत होती थी तो वो बीरबल से सलाह मशवरा करते थे. तो बीरबल अपनी ज़हानत के लिए बहुत ही ज़्यादा मशहूर थे. तो ये जो लेसन है अकबर मीट्स बीरबल, इसमें हम देखेंगे कि अकबर ने बीरबल को कहाँ देखा. अकबर और बीरबल यानी कि अकबर बादशाह और बीरबल की मुलाकात पहली दफ़ा कहाँ हुई. अकबर वॉज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल मुग़ल एम्परर्स. जितने भी मुग़ल बादशाह थे, तमाम मुग़ल बादशाहों में सबसे ज़्यादा जो कामयाब बादशाह था वो अकबर था. He had 9 most learned men in his court. और उसके दरबार में 9 बहुत ही ज़्यादा ज़हीन और काबिल लोग थे. They were called the नवरत्नास. और उन काबिल 9 लोगों को कहा जाता था नवरत्नास. वो बहुत ज़्यादा ज़हीन थे, काबिल थे. बीरबल was one of them who was known for his wit and cleverness. अब जो बीरबल था वो भी इन्हीं नवरत्नास में से एक था और वो बहुत ही ज़्यादा मशहूर था अपनी जहानत की वजह से, अपनी काबिलियत की वजह से, अपनी चालाकी की वजह से. ठीक है, अब हम लेसन स्टार्ट करते हैं. अकबर वॉज फॉन्ड ऑफ हंटिंग. अकबर बादशाह जो था वो बहुत ही ज़्यादा शौकीन था शिकार का. वो शिकार करने का बहुत ज़्यादा शौक़ रखता था. Even as a child, he would miss his lessons with his tutors in order to go riding and hunting. जब बादशाह अकबर छोटे थे, वो क्या करते थे, वो बचपन में शिकार जाने के लिए वो अपनी क्लासेस मिस कर देते थे अपने टीचर के साथ. ठीक है, वो अपने असातिज़ा के साथ अपने असबाक से महरूम रहते थे, यानी कि सबक से जो थे महरूम रहते थे, मिस कर देते थे. ठीक है, एब्सेंट रहते थे और जाते कहाँ थे, हंटिंग के लिए. ठीक है, कहाँ जाते थे, शिकार करने के लिए. एज अ रिज़ल्ट ही ग्रो अप टू बी अ फेयरलेस हंटर. और जब वो बड़े हो गए, इस वजह से, क्योंकि ये बचपन ही में से इनका झुकाव शिकार की तरफ था, तो बड़े होके ये एक बहुत ही बड़े निडर ये शिकारी बने, यानी कि ये डर वर इनको नहीं लगता था जंगली जानवरों से. ठीक है, ये जाते थे डर के बिना शिकार करने. One day, while chasing a tiger, Akbar and few of his brave soldiers rode too far out from the royal capital at Agra and realized that they were lost. एक दिन क्या हुआ, एक दिन शेर का पीछा करते करते अकबर और इसके कुछ बहादुर सिपाही आगरा के शाही दारुल हुकूमत, यानी कि आगरा जो कैपिटल थी, ठीक है, जहाँ से जो भी अकबर है हुकूमत करते थे, उससे थोड़ा दूर चले गए थे. शेर का पीछा करते करते ये आगरा से दूर चले गए थे. जहाँ पे इनका पैलेस था, जहाँ से ये हुकूमत करते थे, वहाँ से ये थोड़ा आगे चले गए थे शेर के पीछे पीछे. और इन्हें एहसास हुआ कि वो खो चुके हैं, यानी कि ये रास्ता इनको खो गया. अब इनको वापस आगरा जाना था, अपने कैपिटल, जहाँ पे इनकी कैपिटल थी, जहाँ पे ये इनका पैलेस था, महल था. लेकिन अब इनको रास्ता मालूम नहीं था क्योंकि ये शेर के पीछे पीछे बहुत आगे चले गए थे. ठीक है, अब ये रास्ता इनको खो गया था. इट वॉज हॉट एंड डस्टी एंड दे वर गेटिंग टायर्ड. अब अकबर और इसके जो सिपाही थे ये अब चल रहे थे, अब रास्ता ढूंढ रहे थे जहाँ से ये महल की तरफ वापस जाते. लेकिन क्या हुआ, दिन बहुत ही, रास्ता तो खो चुका था और ये दिन बहुत ही गर्मी का था और बहुत ज़्यादा धूल थी सड़कों पे. ठीक है, बहुत ज़्यादा धूल थी और ये बहुत ज़्यादा थक गए थे. राइडिंग स्लोली दे रीच्ड अ प्लेस वेयर 3 रोड्स मेट.
अब ये धीरे धीरे अब घोड़ों पे सवार ये आगे आगे बढ़ रहे हैं। ये एक ऐसी जगह पहुँचे जहाँ पे 3 सड़कें आपस में मिली, मतलब 3 सड़कें आपस में मिली हुई थी, ठीक है, 3 रास्ते थे। At last we see the road, said the emperor. अब जो ही इन्होंने ये रास्ता देखा जहाँ पे 3 रास्ते मिल रहे थे, 3 सड़कें मिल रही थी, तो अकबर बादशाह ये देख के खुश हुआ और उसने खुशी से आह भरी और बोला कि आखिरकार एट लास्ट यानी कि आखिरकार हमें जो है सड़क मिल गई। Which way shall we go? Which road goes to Agra? He asked his soldiers. अब अकबर बादशाह ने अपने सिपाहियों से पूछा कि कौन सा रास्ता हमें चुनना चाहिए, कौन सा रास्ता आगरा की तरफ जाता है। The roads all looked the same. और सारे रास्ते एक जैसे थे। It was hard to tell which road led to Agra. बहुत मुश्किल था ये कहना कि कौन सा रास्ता आगरा जाता था। The men looked at each other. सिपाही एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। They looked at the road. वो रास्ते की तरफ देख रहे हैं। They looked at the dust beneath their horses' hooves. Nobody said a word. और उन्होंने घोड़ों की तरफ देखा और उनके घोड़ों के पैरों की तरफ देखा और उन्होंने कुछ नहीं बोला। बस वो सोच रहे हैं कि कौन सा रास्ता होगा जो कि यहाँ जाता होगा आगरा। उसी टाइम क्या हुआ? Just then a man came walking down one of the road. उसी टाइम एक आदमी आया जो रास्ते से जा रहा था। आप डायग्राम पे देखिए, जो आपकी स्क्रीन पे डायग्राम आ रही है, वहाँ पे अकबर बादशाह घोड़ों पे सवार है, अकबर बादशाह घोड़े पे है और उनके जो सिपाही है वो भी घोड़ों पे सवार है और यहाँ से जो है एक आदमी आ रहा है। ऐसे ही होता है कि अकबर जो थे वो देखते हैं और उसके सिपाही कि एक आदमी सड़क से आ रहा है। Glad to see someone, the soldiers called out to him and ordered him to come forward. अब जब सिपाहियों ने इसको देखा, इन्होंने इसको बुलाया और इसको हुक्म दिया कि हमारे सामने हाजिर हो जाओ, आगे आ जाओ। The man did as told. अब ये जो आदमी था इसने ऐसा ही किया, इसने इनका हुक्म सुना और ये आगे आया। Looking up at the richly dressed hunters with bright curious eyes. और इसने अपनी आंखें ऊपर की और इसने देखा कि घोड़ों पे जो सवार लोग हैं इनके ये बेसिकली कौन है, ये शिकारी है और इनके कपड़े बहुत ही ज़्यादा महंगे हैं, शाही कपड़े लगा के इनको, और ये बहुत ही ज़्यादा इनकी आंखें ब्राइट है यानी कि चमकदार है। क्यूरियस का मतलब होता है कि जैसे कि कोई चीज़ जानना चाहता हो, ठीक है, मतलब ये क्या जानना चाहते थे, ये जानना चाहते थे कौन सा रास्ता आगरा जा रहा है, इसलिए वो बड़े ही गौर के साथ, बड़े ही क्यूरियोसिटी के साथ देख रहे हैं इस आदमी की तरफ जो आया वहाँ से। और ये आदमी देख रहा है कि ये तो बड़े ही अमीर लोग लग रहे हैं, इनको शाही कपड़े लगा के है और लग रहा है शिकारी है और ये जो है मेरी तरफ बड़े ही ध्यान से देख रहे हैं। फिर इसने क्या किया? टेल अस विच रोड गोज़ टू आगरा, आस्क्ड द एम्परर। तो उसके बाद शहंशाह अकबर ने इस आदमी से पूछा कि हमें बोलो कौन सा रास्ता आगरा की तरफ जाता है। तो शहंशाह अकबर ने इस आदमी से पूछा। द यंग मैन बिगेन टू स्माइल। अब ये जो आदमी था ये नौजवान था, यंग मैन यानी कि नौजवान था, बूढ़ा नहीं था, जवान था, और ये जो है थोड़ा मुस्कुराने लगा। बादशाह की ये बात सुन के कि हमें बोलो आगरा कौन सा रास्ता जाता है, तो ये सुन के जो ये आदमी था ये मुस्कुराने लगा। हुजूर, एवरीबडी नोज दैट रोड्स कैन नॉट मूव। इसने बोला हुजूर यानी कि बड़े ही तहजीब के साथ इनको एड्रेस किया, इनका नाम, इनसे बात की, किन के साथ? बादशाह के साथ, और उनको बोला, हालांकि इसे नहीं पता थी कि ये बादशाह है, ये अकबर है, तो इसने बस देखा कि ये कोई लोग हैं जो बहुत ही ज़्यादा मतलब शाही कपड़े पहन के या बहुत ही ज़्यादा महंगे कपड़े पहन के, तो इसने बड़ी ही तमीज़ के साथ इनको बोला हुजूर। तो हुजूर बेसिकली उर्दू में किसी भी जो आपसे अच्छा हो रैंक में, मतलब आपसे ऊंचे दर्जे पे हो, आप उसको
جو ہے حضور کہہ کے کہتے ہیں. تو اس نے بھی ان کو حضور کہا. حضور کن کو بولا؟ اکبر بادشاہ کو جواب میں کہ حضور ایوری بڈی نوز دیٹ روڈس کین ناٹ موو. حضور سب جانتے ہیں کہ جو سڑکیں ہیں وہ تو نہیں چلتی, وہ کہیں نہیں جاتی. ہاؤ کین دس روڈ گو ٹو آگرہ اور اینی ویئر ایلس. اب یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ جو راستہ یہ آگرہ جائے یا کہیں بھی, کیونکہ راستے چلتے نہیں ہیں. He said chuckling delightedly at his own joke. اور یہ اس نے ہنستے ہوئے کہا اور بڑی ہی دھیمی آواز میں ہنس رہا تھا. چکل کرنا یعنی کہ دھیمی آواز میں ہنسنا, اپنے ہی مذاق پہ, اپنے ہی اس جوک پہ خود ہنس رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو لگا کہ میں نے فنی بات بولی کہ راستے نہیں چلتے, بس انسان چلتے, راستے تو کہیں نہیں چلتے, کوئی راستہ کہیں نہیں جاتا, بس راستے اپنی جگہ ہوتے ہیں. There was absolute silence. اس کی ہنسی بس گونج رہی تھی کیونکہ باقی سب چپ چاپ تھے. نہ بادشاہ بات کر رہا تھا نہ ہی سپاہی, بس یہ ہنس رہا تھا. The emperor stared down at the youth. اب جو ایمپیرر تھا اس نے اس بندی کی طرف, اس نوجوان کی طرف دیکھا. ٹھیک ہے, بڑے ہی دھیان کے ساتھ, مطلب غور سے وہ اس کو دیکھ رہا ہے. اسٹیئر کرنا, غور سے دیکھ رہا ہے اس کو. His soldiers held their breath. اب جو یہ سپاہی تھے وہ ڈر گئے کہ اب پتہ نہیں بادشاہ سلامت کو غصہ آئے گا, کیونکہ بادشاہ سلامت نے ان سے, اس آدمی سے, اس نوجوان سے راستہ پوچھا تھا اور اس نے اس بات کا جو ہے ایک مذاق بنایا. تو یہ دیکھ کے جو سپاہی تھے وہ ڈر گئے کہ اب بادشاہ سلامت غصہ ہوں گے اگر ہم نے ہنسا یا بات کی. اب بادشاہ سلامت کو اس بندے کا غصہ ہوگا, اس نوجوان کا, اور وہ کہیں ہم پہ غصہ نہ نکال دے, اس لیے انہوں نے چپ کی. Not one of them dared to say a single word. اور وہ بات بھی نہیں کر پائے, ایک لفظ بھی نہیں بول پائے ڈر سے. People troweled, the man went on. لیکن یہ جو آدمی تھا یہ اپنی گفتگو جاری رکھتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ لوگ چلتے ہیں, مسافر چلتے ہیں. Ignoring the ominous silence. اور اس نے دھیان بھی نہیں دیا کہ باقی سب خاموش کیوں ہیں. ٹھیک ہے, باقی سب خاموش کیوں اس کی بات سن رہے, کوئی ہنس کیوں نہیں رہا. اور یہ اپنی بات جاری رکھے ہوئے کہتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ ٹریول کرتے ہیں, وہ سفر کرتے ہیں, جو مسافر ہوتے ہیں وہ سفر کرتے ہیں, اور جو سڑکیں ہوتی ہیں وہ سفر نہیں کرتی, یا پھر کرتی ہے. پھر کوشچن پوچھے, یا پھر کرتی ہے. No, they don't, the emperor cried suddenly and began to laugh loudly. تو جب اس سے پوچھا کیا سڑکیں چلتی ہیں تو بادشاہ سلامت نے یہاں سے بولا, اکبر بادشاہ, نہیں وہ نہیں چلتی. اور بادشاہ ہنسنے لگا, زور زور سے وہ ہنس رہا ہے, بہت ہی لاؤڈلی ہنس رہا ہے. Nervously his soldiers too joined in the laugh. اب جو نروس ہو گئے تھے یہ اس کے سولجرز, اس کے سپاہی اکبر بادشاہ کے, اب ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ اب ان کو ہنسنا چاہیے کہ نہیں. اور انہوں نے اب جب دیکھا بادشاہ سلامت ہنس رہے ہیں خود بھی, تو انہوں نے بھی اب ہنسنا شروع کیا. The man ignored them. لیکن اس آدمی نے ان کی طرف غور نہیں کیا. اب جو یہ نوجوان تھا اس نے سپاہیوں کی ہنسی پہ دھیان نہیں دیا, بس یہ اکبر بادشاہ کو دیکھ رہا ہے. The man ignored them and continued to look at the emperor with twinkling eyes. اور یہ بڑی ہی چمک رہی تھی اس کی آنکھیں, اور یہ ان چمکدار آنکھوں کی سے دیکھ رہا ہے کس کی طرف, اکبر بادشاہ کی طرف. ٹوئنکلنگ یعنی کہ کیونکہ اس نے ابھی جوک بولا تھا اس لیے اس کی آنکھیں خوشی سے چمک رہی تھی, ہنسی سے چمک رہی تھی, اور اس کو خوشی تھی کہ اس نے کسی کو ہنسایا اپنے جوک کی وجہ سے, اس لیے اس کی آنکھیں خوشی سے چمک رہی تھی, اور یہ دیکھ رہا تھا اکبر بادشاہ کی طرف. What's your name? The emperor asked the man. اب اکبر بادشاہ نے اس کو پوچھا آپ کا نام کیا ہے. مہیش داس, he said. And what's your name, حضور? تو اس نے جواب میں بولا, اس نوجوان نے, میرا نام مہیش داس ہے, اور آپ کا کیا ہے حضور. At this, the emperor took off an enormous emerald ring from his hand, leaned down and gave it to the young man. اس بات پہ یہ کہ جب اس نوجوان نے پوچھا اکبر بادشاہ سے کہ آپ کا نام کیا ہے, تو یہ سن کے اکبر بادشاہ نے اپنا نام نہیں بولا بلکہ اپنے ہاتھ سے ایک بہت بڑی انگوٹھی نکالی جو کہ کیا تھی, ایمرالڈ کی بنی ہوئی ایمرالڈ رنگ تھی. ایمرالڈ ہوتی ہے جو کہ
सब्ज़ कलर का पत्थर होता है, ग्रीन कलर का स्टोन होता है जो कि अंगूठी में डालते हैं। आपने देखा होगा वो बहुत ही महंगा होता है, वो ज़िबाश के लिए इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा टीवी वगैरह में कि बादशाह जो थे, बादशाह कैसे अंगूठियाँ पहनते थे, वो बहुत महंगी होती थी। तो बादशाह ने यही अपनी अंगूठी निकाली और क्या किया, लीन इट डाउन, ये अंगूठी निकाल के वो थोड़ा झुके क्योंकि ये घोड़े पे थे, एंड गेव इट टू द यंग मैन, और इस नौजवान को दी। यू आर स्पीकिंग टू अकबर द एम्परर ऑफ हिंदुस्तान, फिर बोले कि आपको पता है आप बात कर रहे हो हिंदुस्तान के एम्परर से, शहनशाह से। ही सेड, पहले रिंग दी, फिर बोला कि आप बात कर रहे हो हिंदुस्तान के शहनशाह से, अकबर से। वी नीड फेयरलेस यंग मैन सच एज यू एट आवर कोर्ट महेश दास, महेश दास हमें तुम्हारे ही जैसे निडर लोगों की ज़रूरत है अपने कोर्ट में, यानी कि मेरे कोर्ट में, मेरे दरबार में तुम जैसे निडर लोगों की ज़रूरत है। ब्रिंग दिस रिंग अलॉन्ग व्हेन यू कम एंड आई शैल रिकॉग्नाइज एंड रिमेंबर यू, अब जब तुम कभी मेरे महल आ जाओ तो ये अंगूठी अपने साथ लाना, मैं तुम्हें पहचान जाऊँगा। तो यहाँ मतलब ये है कि बादशाह अकबर इसका ये निडर अंदाज़ देख के कि ये डरा नहीं, ये देखने के बावजूद कि बादशाह के कपड़े वगैरह, इसको अंदाज़ा वरना आ गया होगा कि ये जो है कोई शाही फैमिली से बिलोंग करते हैं, शाही ख़ानदान से हैं, लेकिन डर के बिना इस नौजवान ने जो है मतलब उससे बात की। तो ये देख के बादशाह खुश हुआ और बोला, मेरे दरबार में आप जैसे लोगों की ही ज़रूरत है, आप मेरे दरबार आ जाना और अपने साथ अंगूठी लाना, मैं आपको पहचान जाऊँगा, उस टाइम मैं आपको पहचान लूँगा। एंड नाउ शो अस द वे टू आगरा, अब ज़रा हमें आगरा का रास्ता दिखा दो। महेश दास बाउड लो एंड पॉइंटेड टुवर्ड्स द कैपिटल, ये जानने के बाद कि ये जो थे शहंशाह अकबर थे जिनसे ये बात कर रहा था, तो महेश दास ने क्या किया, वो थोड़ा झुका एहतरामन बादशाह के सामने, जब बादशाह ने पूछा अब हमें रास्ता दिखा दो, और फिर झुकने के बाद दिखाया उनको कि किस तरफ से उनको जाना है, उस साइड की तरफ उनको इशारा किया, उस रास्ते की तरफ कि आप यहाँ से जो है अपने कैपिटल आगरा जा सकते हैं। द एम्परर टर्न्ड हिज हॉर्स एंड गैलप्ड अवे फॉलोड बाय हिज सोल्जर्स, ये देख के कि इसने हमें रास्ता दिखा, बादशाह को अंदाज़ा आ गया कि अब कहाँ से जाना है। अब 3 रास्तों में से एक रास्ता जब इस आदमी ने दिखाया तो उसके बाद बादशाह उस तरफ मुड़ा और बड़ी ही तेज़ रफ्तारी के साथ वो वहाँ से निकले। गैलप मतलब होता है जब घोड़ा तेज़ दौड़ता है, मतलब अब इन्होंने अपने घोड़ों को तेज़ भगाया और वो निकले वहाँ से। महेश दास वॉच्ड अंटिल अ बैंड इन द रोड हिड देम फ्रॉम साइड, तब तक जो है महेश दास उनको देखता रहा जब तक कि उनका दिखना बंद नहीं हुआ। किस वजह से? रास्ते के थोड़ा बैंड होने की वजह से। महेश दास लेटर ज्वाइंड अकबर्स कोर्ट, और इसके बाद जो बादशाह अकबर के दरबार में महेश दास चला गया, ये अंगूठी पाने के बाद ये एक बार फिर चला गया उसके दरबार में, बादशाह अकबर के दरबार में, और वहाँ इसको बादशाह अकबर ने वहीं पे रखा और इसको वहाँ बुलाया जाता था बीरबल के नाम से, एंड वॉज नोन एज बीरबल। ही बिकेम फेमस फॉर हिज विजडम एंड विट, और वो बड़ा ही मशहूर था अपनी दानाई और अक्लमंदी के लिए। अब जो है आपको समझ आ गया होगा कि पहले ही हमने वार्म अप में पढ़ा था कि बीरबल जो था वो बादशाह अकबर के दरबार में जो 9 बहुत ही ज़हीन लोग थे उनमें से एक था। और हमने इस लेसन में देखा कि अकबर और बीरबल की पहली मुलाकात कहाँ हुई थी और कैसे हुई थी। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप सबको ये लेसन अच्छे से समझ आ गया होगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।